हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जीत आयुर्वेदा से। तो आज मैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया, अभी संख्या भस्म पर ही बात कर रहे हैं। तो संख्या को शुद्ध करना, फिर संख्या की भस्म बनाना भी मैंने बता दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा भी संख्या का जोहर कैसे उड़ाते हैं। तो जोहर उड़ाने के लिए क्या करना है, आपने संख्या ले लेनी है, संख्या को शुद्ध कर लेना है। जैसे मैंने पहले बताया भी दोला यंत्र में शुद्ध करने हैं, दूध में उबालकर शुद्ध कर ली, फिर इसकी भस्म बनाने की जरूरत नहीं है। इसको आपने शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के बाद आपने इसको जोहर उड़ाना है। जोहर उड़ाने का मतलब होता है भी जब संख्या को हम अग्नि देते हैं तो ये उड़ना शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ। तो ये जब ऊपर की तरफ उड़ेगी तो ऊपर से इसको रोकना भी होता है किसी चीज से। तो ऐसा एक यंत्र बनाते हैं जिसमें से संख्या उड़ती है और ऊपर जाकर रुक जाती है, जिससे हम कह देते हैं संख्या उड़ाया और उसका जोहर उड़कर इसकी जो धुआं उड़कर ऊपर चिपक गया कहीं से, तो फिर उसको हम उतार लेते हैं। तो वो बिल्कुल सूक्ष्म हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो वो होता है संख्या का जोहर। तो बनाना कैसे है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक यंत्र का नाम होता है जिसको हम कहते हैं डमरू यंत्र। मैंने कई बार पिछली वीडियो मेरी को देखेगा ना, अगर नहीं है तो देख लेना, उसमें कैसे मैंने उड़ाता हुआ दिखाया है। डमरू यंत्र कैसे बनाते हैं, दो घड़े ले लो। जैसे दो घड़े लिए हैं, एक घड़े को नीचे रखकर, पहले तो दो घड़े लेते हैं, जो दो कुज्जे लेते हैं, जितना आपने बनाना है थोड़ा बड़ा हो, 1-2 किलो 2-3 किलो जिसमें पानी आ जाए ऐसा, और अंदर से बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, साफ होना। ये नहीं उसमें कुछ चीज हो, जिसको कहते चीकना घड़ा, अंदर से रोगनी घड़ा होता है, जिसमें हमने बहुत सफाई से उसको अंदर किया हो भी, बस में ऐसा ना भी उस घड़े के अंदर ही चपक जाए सारी, तो बाहर निकले ना। तो ऐसी चीज लेते हैं जो अंदर से बिल्कुल प्लेन हो। हम तो कई बार ना हो ना तो उसमें रेक मार कर, या जो हमने कई बार पहले यूज किया, बिल्कुल अंदर से प्लेन कर लेते हैं, खुरदरा बिल्कुल ना हो। तो ऐसे आपने दो मटके ले लेने हैं। जैसे ये समझो भी एक मटका है, तो इसको पहले तो उस मटके के निचली साइड पर मिट्टी लगाकर, लेप लगाकर उसको तले को थोड़ा मजबूत कर लेना है। थोड़ी उस पर कपड़ मिट्टी भी कर देती है भी, ताकि इसको आंच दे तो ये फटे ना। तो मजबूत लेना है, उसके नीचे ऊपर अच्छी तरह मिट्टी भी लगानी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपने दो घड़े ले लेने हैं। जैसे एक घड़ा है, उसके ऊपर हम अगर ऐसा इतना ही बड़ा दूसरा घड़ा उसके मुंह के ऊपर रखते तो दोनों के मुंह आपस में मिल जाएंगे ऊपर नीचे। इसको कह देगा डमरू। जैसे डमरू की तरफ डमरू होता ना, बीच में से पकड़ते हैं, ऐसे बजाते हैं, इधर भी मोटा इधर भी, बीच में उन दोनों का सिरा मिला होता था, डमरू यंत्र कह देते हैं। डमरू यंत्र बन जाता है। तो डमरू यंत्र में क्या करना है, आपने ये बीच में संख्या की जो टिक्की बनानी है पहले। ऐसा नहीं कि संख्या को डायरेक्ट रख देना, संख्या को जो हमने शुद्ध किया है, शुद्ध करने के बाद उसमें हम तो जैसे ये इसका रस डालते, कई चीजों का रस डालते हैं। जैसे दतूरे का रस डालकर, उसमें थोड़ा थोड़ा दतूरे का रस डालकर उसको घोटते रहते हैं, तो दतूरे का रस डालते रहते हैं। जब बिल्कुल वो सही सी लगने लगे, थोड़ा पेस्ट जब बन जाए, थोड़े उसको और घोट कर थोड़ा से टिक्की बना लेते हैं। टिक्की बनाकर उसको फिर हम उसमें रख देते हैं डमरू यंत्र में। डमरू यंत्र के नीचे रखकर ऊपर से फिर दूसरा घड़ा रखकर उसके ऊपर बीच में हम पहले तो नीचे वाले घड़ा है उसके नीचे भी मिट्टी लगानी है, और जो दूसरा ऊपर रखना है उसके मुंह जो बंद करने हैं, उसके ऊपर आपने किसी भी माश की दाल होती है उससे आपने, जैसे यहाँ से जो दोनों के मुंह मिले है ना, यहाँ पहले थोड़ी थोड़ी माश की दाल लगा लो। तो फिर उसको बंद करो, ऊपर फिर कपड़ मिट्टी ऐसे अच्छी तरह लपेट दो, फिर उसके ऊपर अच्छी तरह कपड़ मिट्टी करके यहाँ से इतना मजबूत कर देना है भी इसमें से संख्या जब नीचे से दे तो कहीं से लीक ना हो। तो इसको कहते हैं डमरू यंत्र। ऊपर से आपने कुछ नहीं लगाना है मिट्टी वगैरह, ऊपर वाला हिस्सा आपने साफ रखना है। यहाँ तक अगर आधे तक आप मिट्टी लगा सकते हो, कपड़ मिट्टी कर सकते हो। ऊपर के हिस्से में आपने अपने पास, जब इसको निचले हिस्से में आपने
टिक्की रखकर संख्या की उसको नीचे अग्नि देनी शुरू कर देनी है। 3 घंटे इसको आग देते हैं, 3 से 3.5 घंटे, और नीचे से जो संख्या है ना वो उड़ना शुरू हो जाती है। उड़कर फिर वो कहाँ जाएगी, ऊपर आएगी। ऊपर इसको रोकने के लिए करना है, ऊपर से इसको ठंडा करना है। ठंडा कैसे करते हैं भी, एक ठंडा पानी का आपने किसी चीज में तसले में ठंडा पानी रख लेना है, उसमें आपने कोई भी कपड़ा भिगोना है और इसके ऊपर रख देना है। थोड़ी देर में गर्म है उतार लेना, फिर ठंडा करके कपड़ा ऊपर रखते रहना है। नीचे से जो धुआं उठेगा ऊपर आके ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर वो ऊपर चिपकता रहेगा, तो वो नीचे से संख्या उड़ उड़कर ऊपर चिपक जाएगी, वो उसका बन जाएगा जौहर। तो इसको जौहर उड़ाने के लिए हम इसमें कई तरह की जड़ी बूटियां भी मिला देते हैं, कई तरह की हम मेटल भी इसमें मिला देते हैं कई बार, जो हम मैंने पहले बताया है। लेकिन हम सिर्फ मैं आज आपको संख्या की ही बता रहा हूं भी जौहर कैसे उड़ाते हैं। ये अकेला संख्या का, इसमें सिर्फ हमने धतूरे का रस डाला है। तो और भी कई चीजें हैं इसमें, और कई चीजों का भी रस डालकर हमने उड़ाया हुआ है। कई तरह की चीजें और भी बढ़ जाती है इसको तेज करने के लिए, लेकिन अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। यही बताना चाहते थे, संख्या का जौहर उड़ाने के लिए डमरू यंत्र बना लेना है। डमरू यंत्र में ऊपर आपने कपड़ा रखते रहना है, भिगोते रहना है 3 घंटे तक। पहले थोड़ी हल्की आंच देनी है, फिर थोड़ी तेज कर देनी है, मीडियम कर देनी है। तो 3 घंटे आंच देने के बाद इसको बंद कर देना है। एक दिन इसको बड़ा रहने देना, अगले दिन इसको बहुत सावधानी से यहाँ से धीरे धीरे खोलकर, ज्यादा हिलाना नहीं तो ऊपर का जो जमा हुआ सारा नीचे गिर जाएगा। बहुत आस्ते खोलकर मिट्टी को साफ कर, ऊपर जो लगा होगा संख्या सफेद सफेद उसको उतार लेना है, बुरश से साफ कर लेना है और आपने रख लेना है। ये आपका संख्या का जौहर तैयार हो गया है। तो ये संख्या का जौहर हो गया, जो बहु एक चावल के बराबर ही बहुत होता है। किसी को भी कितनी भी पुरानी से पुरानी नामर्दी हो ना, वो कहता है मेरे में इच्छा भी नहीं होती है, लिंग में हरकत भी नहीं होती है, उसको भी एक ही चावल से कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाता है, जठ रखनी तेज हो जाती है, काम इच्छा बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें हमने धतूरे का रस भी डाला, तो वो भी अपना काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये हो गया अपना, आज मैंने बता दिया आपको भी संख्या का जौहर कैसे उड़ाते हैं। तो संख्या की भस्म भी मैंने बता दिया, संख्या को शुद्ध करना बता दिया, संख्या का जौहर भी बता दिया, और इसका मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया हुआ है। अगर कोई ज्यादा देखना चाहे तो मेरे चैनल में जीत आयुर्वेदा में पीछे जाएं और उसको देखें भी कैसे डमरू यंत्र बनाया है, कैसे में संख्या कई साल पहले, क्योंकि 1-2 साल एक बार में उड़ाने से हमें कई साल तक ये चलता रहता है, क्योंकि 1 या 2 चावल के बराबर इसकी खुराक होती है। तो कईयों को हम डायरेक्ट नहीं देते हैं, ये कईयों को हम डायरेक्ट भी दे देते हैं, कई मरीजों को वैसे नहीं देते हम, ना किसी को संख्या की भस्म डायरेक्ट देते हैं, ना किसी को संख्या का जौहर देते हैं, तो ना ही संख्या को शुद्ध की हुई किसी को डायरेक्ट नहीं देते। हम इसको हमेशा दूसरी दवाइयों में मिलाकर इसकी वटी बनाकर ही देते हैं, या इसके माजून बनाकर ही देते हैं। तो आगे फिर मैं आपको बताऊंगा भी, जैसे ये हमारे पास पड़ी हुई है संख्या वटी बनाना, ये हमने बनाई हुई है, तो इसकी संख्या वटी कैसे बनाते हैं ये भी मैं अब आगे बताऊंगा। और ये हमारे पास सिंगरफ है, सिंगरफ भस्म कैसे बनाते हैं, कुचला जौहर कैसे बनाते हैं, ये पारा और गंधक की कजली या पारद की भस्म कैसे तैयार करी जाती है। तो ये कुछ जड़ी बूटियां भी इसमें मिलाते हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटियां, ये सारी मैं आपको बता दूंगा भी संख्या में क्या पावर है। और आगे फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी संख्या वटी कैसे बनाते हैं, फिर संख्या का प्रयोग कैसे करते हैं, संख्या को किसी को खिलाने से पहले क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और उसको कैसे उसके मिजाज का पता होना, ये सभी चीजें आगे मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। तो जो भी जानना चाहता था संख्या के बारे में मैंने पूरा बता दिया है, संख्या के जौहर से लेकर इसको शुद्ध करने तक। आगे हम वीडियो बनाएंगे संख्या की जो गोलियां कैसे बनाते हैं या संख्या वटी कैसे बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।